नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गॉस प्रमेय के न्यूमेरिकल में। अब हम आपको गॉस प्रमेय के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल पहले से नोट कर रखे हैं, उनको मैं आपको बताते हैं। न्यूमेरिकल का वही मूल मंत्र क्या दिया है वो लिखिए, क्या पूछा है वो लिखिए और उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज आंसर। चलिए शुरू करते हैं। तो दो पतली प्लेटें जो है एक दूसरे के समीप तथा समांतर रखी हैं। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है तथा विपरीत चिन्ह का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यह है कि प्लेटें इस तरह रखी हुई हैं, एक प्लेट ऐसे रखी है और एक प्लेट ऐसे करके रखी है। तो दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर ये एक मान लो प्लस क्यू से है और एक माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पी पर दोनों ऐसे करके समांतर हैं और उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, हम प्लेटों के कारण, चादर के कारण, जैसे इसका E1 जो होगा वो हमारा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 होगा भी यही सिग्मा माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के कारण। लेकिन यहाँ पर परिणामी जब हम निकालेंगे तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी और इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो ये दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गई। इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा, ये ध्यान रखना, प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो वो उससे दूर होगी और माइनस आवेश के कारण निकालेंगे तो उसी की ओर होगी जिधर माइनस क्यू रखा हुआ है। तो माइनस यहाँ है तो इसकी इधर ही होगी और इससे दूर होगी। दोनों कैसे होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर जब हो जाएंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो ये सूत्र हमारा बन जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। तो ये समांतर प्लेटें हैं, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने पढ़ी है। जो अनंत विस्तार की चादर है उसके कारण तीव्रता ये होती है और इसके कारण तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, उसके कारण भी तीव्रता उधर ही होगी। तो दोनों समांतर हो गए, समांतर में जो परिणामी निकलता है वो प्लस हो जाता है और विपरीत में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है कि हमें पृष्ठ आवेश सिग्मा दिया है 17.7 10⁻⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर E बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 17.37 10⁻⁻22 और ये हमारा हो जाएगा। सिग्मा का मान आपको दिया नहीं है, आपको याद रखना होगा 8.85 10⁻⁻12 होता है। तो 8.85 10⁻⁻12, ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 है। 8.8। अब इसे काटना पड़ेगा आपको। जब हम काट लेंगे इसको, तो काटेंगे तो ये आपको सबसे पहले घातें समेटनी पड़ेंगी और घातें जब समेटेंगे तो आप एक ऐसा काम करें कि ये इससे पॉइंट से पॉइंट बढ़ा दो और एक जीरो ऊपर बढ़ा दो। तो ये 70 हो गया, 885 और 12 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आप 85 है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 17, ये इससे 2 बार कट जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻10, 12 में 10 मात्र होता है न्यूटन प्रति। ओके बच्चों, ये सिर्फ हम इसलिए समझा रहे थे कि जैसे आप ये सोचो साहब ये फॉर्मूला तो होता नहीं है, ये फॉर्मूला तो चादर के कारण होता नहीं है। तो चादरें चूंकि 2 हैं ऐसे करके और उनके बीच में पूछा गया है, एक पर धन है एक पर ऋण है,
तो धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र ये होता है, ऋण के कारण भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वही होगी, दिशा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी तो वो जुड़ जाती है, इसलिए ये फॉर्मूला। क्लियर बात हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वैद्युत 1500 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर जा रही हैं, तो कितना आवेश होगा ये आवेश पूछा। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो हमें कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा कि बाहर कितनी जा रही है, तो क्षेत्र से बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस क्षेत्र के भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं, ये सूत्र याद रखिएगा। अभी ऐसा दिया हो तो बाहर में से भीतर वाली घटा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई ई। बाहर कितनी जा रही है, 2500 और भीतर कितनी जा रही है, 4500। अरे ये तो माइनस का आएगा, कोई बात नहीं, आने दो, 2000 माइनस की आ गई। अब हमें पूछा क्या है, Q, क्या पूछा है, Q पूछा है। फॉर्मूला दिमाग में आ गया, गॉस प्रमेय लगेगी, Q/ε0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, कैंची मार दो, तो Q = इसकी इधर धमक दो, तो 5E/ε0। तो Q कितना दिया है, माइनस के 5 दिया है 2000 और ये दिया 8.85 10⁻⁻12 गुणा 5 दूनी 10 7 दूनी 14 वो 8 दूनी 16 17 8 दूनी 16 17 और 3 0 ये 2 अंक बाद पॉइंट 10⁻⁻12। तो Q = -1 2 3 4 कम कर दो तो ये 8 कूलम। ओके, ये हमारा आंसर। तो ये एक फॉर्मूला नया निकल के आया, ये ध्यान रखेंगे हम कि बाहर और भीतर की कभी फ्लक्स रेखाएं नहीं है, तो उसमें जो कुल फ्लक्स निकलेगा वो बाहर जाने वाली माइनस भीतर जाने वाली में अंतर निकाल के वो हमारी फ्लक्स रेखाएं निकल आएंगी। और फ्लक्स रेखाएं फाई, क्योंकि फ्लक्स रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, फ्लक्स रेखाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फ्लक्स रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल यह है कि एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3 -2 2 और +2 रखे गए हैं, पृष्ठ से प्रबद्ध कुल फ्लक्स की गणना करो। तो प्यारे, हमारी जो है एक गॉस प्रमेय जो होती है, गॉस प्रमेय क्या है हमारी, ये हमने आपको पहले बताई है। गॉस प्रमेय φE बराबर कुल आवेश गुणा 1/ε0 होता है। यानी गॉस प्रमेय यह है कि किसी पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है φE, वो पृष्ठ से कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का। अब कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3Q माइनस जोड़ दो ये +Q और +2Q इंटू 1/ε0। तो ये माइनस प्लस कट गए। अब क्या होगा, यानी कि कुल आवेश का कुल कितना निकलेगा, तो कुल जो है ये हमने जोड़ दिया, माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। तो φE जो है वो हमारा क्या आएगा, 3 और 1 4Q इंटू 1/ε0। कुल फ्लक्स पूछा है, तो ये इतना ही निकल के आएगा, यानी कि φE बराबर जो है वो 4Q/ε0। इतना ही आप छोड़ देना, क्योंकि Q का मान दिया नहीं है, तो हम ε0 का मान लगा भी दें तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि Q का मान हम पे है नहीं। तो Q का मान जब है नहीं
तो हम लगा नहीं पाएंगे। तो लगा नहीं पाएंगे तो हम उसी का मान क्यों लगाएं? या तो हमें Q का मान दिया होता, तो Q का मान तो हम पे है नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो केवल इतना ही छोड़ दो। मात्रक लिखना जरूर लिखा करो, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि गॉस स्प्रिंग में होती कुल आवेश का 1/ε0, तो Q/ε0 होता है। कुल जो आवेश है वो Q है, लेकिन यहाँ क्या है, इतना 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 इतने आवेश है उस पृष्ठ पर, तो उसमें जो है टोटल आवेश कितना निकल आएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ओके, ये आपकी बात बन गई होगी, तो आप नोट कर लीजिए। और आगे हम और बड़े बड़े सवाल के गॉस स्प्रिंग में बहुत बड़े सवाल नहीं आते हैं, छोटे छोटे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना होता है, तो ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ओके, चलिए नोट हो गया, कर लीजिए और इससे संबंधित और भी सवाल करना। ओके।